भक्त दिखाई दे रहे हैं। ये सब भक्त कहाँ से आए हैं जो सफ़ेद कपड़े पहने हैं? कहाँ से आए हैं? सेक्टर 10 में पूरी यूथ प्रीचिंग होता है वहीं। अच्छा, तो वो तो संडे को आते हैं, डेली तो नहीं आते हैं? संडे को आते हैं, केवल संडे को आते हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, कीर्तन भी हो रहा था, नृत्य भी हो रहा था, बहुत अच्छा हुआ। और कमल माधव कहाँ चले गए? अच्छा, तो हम सुनेंगे भगवान चैतन्य की कुछ लीला सुनेंगे, तो आप लोग मेरे पीछे बोलें, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत आदि खंड का 8वां अध्याय, तो इसमें मैं जो है बीच से ही पढ़ के सुना रहा हूँ, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये उस समय की लीला है जब भगवान चैतन्य शिक्षक हैं। क्या हैं? शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। और क्या शिक्षा देते हैं? व्याकरण की शिक्षा देते हैं। अभी उन्होंने कीर्तन संकीर्तन का जो है आरंभ नहीं किया, जबकि भगवान का जो अवतार हुआ है वो कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुता, कि मैं सची का पुत्र बनूंगा कलयुग में संकीर्तन का आरंभ करने के लिए। तो वो जो है संकीर्तन का अभी आरंभ नहीं किया है, और भगवान केवल इस समय क्या है? व्याकरण के शिक्षक हैं, शिक्षा देते हैं। तो वो जो शिष्य हैं उनके, वो भी बहुत भाग्यवान, बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान के शिष्य हैं। तो भगवान जो है जिस समय शिक्षा देते हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो चारों ओर महापुण्यवान शिष्य बैठे हैं। वे कितने भाग्यशाली हैं, भगवान कुछ भी पढ़ाएं, है ना। आप कृष्ण कथा भी अगर नहीं पढ़ाते, कुछ भी पढ़ाते हैं, तो भगवान के मुख से जो निकलता है वो अपने आप में दिव्य है। तो वे शिष्य जो है महापुण्यवान, और उनके बीच में जगत जीवन प्रभु विराजमान होकर व्याख्या सुना रहे हैं, है ना। सूत्रों की व्याख्या सुना रहे हैं, व्याकरण के सूत्रों की व्याख्या सुना रहे हैं। उस शोभा महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान शिक्षक के रूप में है ना। तो वो शोभा कैसी शोभा है? जैसे चंद्रमा ताराओं के बीच में हो, ऐसे भगवान जो है शोभायमान है। और विचार कर देखने पर भी उसकी कोई उपमा नहीं मिलती, कि कोई उपमा दिया जाए हैं जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, तो भी जो है उपमा पूरी जो है उचित उपयुक्त नहीं है। कि चंद्रमा में तो कलंक है। क्या है? चंद्रमा में क्या है? कलंक है। तो इसलिए भगवान की तुलना जो है चंद्रमा से भी नहीं दी जा सकती। विचार करके देखने पर भी उसकी कोई उपमा नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि बदरिकाश्रम में श्री नारायण को घेर कर मानो सनक आदि शिष्य रूप में विराजमान है। सनक आदि जो हैं कुमार, 4 कुमार हैं, ये 4 हैं, 4 की संख्या में हैं। तो ऐसा लगता है भगवान नारायण बद्रिकाश्रम में शिक्षा दे रहे हैं। किनको किनको दे रहे हैं शिक्षा? 4 कुमारों। तो 4 कुमारों की संख्या तो केवल 4 ही है, लेकिन यहाँ शिष्यों की संख्या तो बहुत है। तो पूरी फिर भी उपमा नहीं मिल रही है। उन सब शिष्यों को लेकर प्रभु पढ़ाते थे मानो श्री नारायण सनक आदिकों को भागवत कथा सुना रहे हों। निश्चय ही बद्रिकाश्रम वासी वही श्री नारायण ही श्री सच्चिदानंद के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान चैतन्य के शरीर में सभी अवतार हैं, तो वो जो नारायण ऋषि हैं वो भी जो है इनके शरीर में है ना। नर ऋषि, नर ऋषि जो अर्जुन के अवतार हैं वो है रामानंद राय, रामानंद राय के रूप में नर ऋषि। तो यहाँ पर अभी रामानंद राय नहीं है भगवान चैतन्य के साथ में, है ना।
रामानंद राय का मिलन होगा जब दक्षिण भारत की यात्रा में भगवान जाएंगे, तो उस समय वो नर ऋषि हैं और ये नारायण ऋषि है ना। तो ऐसी लीला कर रहे हैं। हाँ, तो ताहसा भलैया जैन से प्रभु पढ़ाए, हे न बुझ सही लीला करे गौर राय। सही बदरी का श्रम में वासी नारायण, निश्चय जाने है ए श्री सचिरंदन। अतः वैकुंठ नायक श्री नारायण ही श्री गौर रूप में शिष्यों को साथ लेकर विद्या अध्ययन करते हुए विहार कर रहे हैं। ये कौन सा विहार है भगवान का? विद्या विहार, शिक्षा विहार। शिक्षा देने का भी जो है एक आनंद, भगवान अगर करें तो कोई भी कार्य करें वही आनंद है, उसमें ही आनंद है, विहार है भगवान का। शिष्यों को दोपहर तक पढ़ाने के बाद, दोपहर तक पढ़ाते हैं। कब तक पढ़ाते हैं? दोपहर तक, है ना। दोपहर का मतलब मध्याह्न काल, है ना। तो जो मध्याह्न काल है 10:34 से 3:22 तक चलता है ना। तो भगवान दोपहर तक पढ़ाते हैं और उसके बाद महाप्रभु सबको साथ लेकर गंगा स्नान के लिए आ जाते हैं। तो दोपहर समाप्त हुआ यानी 3:22 है। तो फिर क्या करते हैं? सब शिष्यों को लेकर के गंगा स्नान के लिए जाते हैं सबके साथ। अब क्या करते हैं? जल विहार। शिष्यों के साथ क्या करते हैं? स्नान, गंगा में स्नान करते हैं, गंगा स्नान विहार। गंगा जल में कुछ देर विहार कर प्रभु घर लौट आते हैं, अपने घर लौट आते हैं और श्री कृष्ण पूजन करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, लेकिन श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तुलसी में जल देकर प्रदक्षिणा करते हैं और हरि हरि बोल करके भोजन करते हैं, है ना। हरि हरि। अतएव शिष्य संग से लीला करे, विद्या रस वैकुंठे नायक बिहारी। पढ़ाई प्रभु दोई प्रहर हाइले, तबे शिष्य गण लैया गंगा स्नाने चले। गंगा जले बिहार करिया कतो क्षण, गृह आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजन। तुलसी रे जल दिया प्रदक्षिण करे, भोजन बसे ने गिया बलि हरि हरि। लक्ष्मी देवी भोजन परोस रही हैं। लक्ष्मी देवी कौन है इस समय? विष्णु प्रिया। लक्ष्मी देवी भोजन परोस रही हैं। कौन है लक्ष्मी देवी? विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया भोजन परोस रही हैं और वैकुंठपति भोग लगा रहे हैं, भगवान भोग लगा रहे हैं, है ना। इधर भाग्यवान सची माता, सची माता का कितना भाग्य है कि वो नयन भर कर इस शोभा को देख रहे हैं। क्या? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी भोजन करा रही हैं, नारायण भोजन कर रहे हैं और सची माता क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। सौभाग्य सची माता का, है ना। लक्ष्मी देवी अन्न खान वैकुंठे रहपति, नयन भरिया देखे आई पुण्यवती। भोजन के बाद भगवान तांबूल खाते हैं। तांबूल का क्या मतलब? पान। तो पान तो नहीं खाते हम लोग, पान तो हमें मना है और भगवान पान खाते हैं। तो क्या कारण? नहीं, पान मना नहीं है, पान का पत्ता मना नहीं है, हम पान नहीं खाते, कारण सुपारी, उसमें सुपारी डाली जाती है। लेकिन जो भगवान पान खाते हैं उस समय पान में सुपारी नहीं डाली जाती, कपूर और कुछ और चीज़ें, कपूर इलायची ये सब चीज़ें डाली जाती थी, तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो भगवान तांबूल चबाते हैं, कत्था भी है, चूना भी, सब शुद्ध है, अशुद्ध कुछ नहीं है। अशुद्ध क्या है? सुपारी, है ना। तो अगर इस तरह से पान मिले, कत्था है, चूना है, कपूर है, कुछ और चीज़ें डालें तो पान खाया जा सकता है ना। तो भगवान जो है भोजन के बाद तांबूल खाते हैं और शयन करते हैं। लक्ष्मी देवी चरण दबाती हैं। लक्ष्मी देवी क्या करते हैं? चरण दबाती हैं। भोजन अंतेर कारी तांबूल भक्षण, शयन करे न लक्ष्मी सेवे न चरण। कथो क्षण जोग निद्रा प्रति दृष्टि दिया, पुनः प्रभु चली लेने पुस्तक लैया। तो भगवान का ये दिनचर्या है, रोज का जो है इस प्रकार से उनका शेड्यूल, दिनचर्या है ना।
तो 3:22 तक तो शिष्यों को पढ़ाया। इसके बाद फिर गंगा स्नान किया, सब शिष्यों के साथ में स्नान किया और जल विहार किया। उसके बाद फिर घर में आए तो जो है विष्णु की पूजा की, तुलसी की परिक्रमा की, सिंचन किया और फिर भोजन किया। लक्ष्मी देवी विष्णु प्रिया के रूप में भोजन देती हैं, भोजन पाया और इसके बाद फिर शयन किया। विष्णु देवी विष्णु प्रिया चरण दबाती हैं और फिर अब क्या करते हैं, निद्रा, कुछ समय की निद्रा के बाद, वो निद्रा भी क्या है, योग निद्रा है। ऐसी निद्रा नहीं है अभी बैठे बैठे ही जो है सो रहे हैं। हरि बोल। क्या सुना? नहीं सुना। बैठे बैठे ही निद्रा में आ गए। भगवान लेटते हैं तो भी उनकी निद्रा वैसी नहीं होती, वो सब जानते हैं, सब देखते हैं, वो तो योग निद्रा है। और यहाँ बैठे बैठे ही जो है सो गए तो पता नहीं चला कि क्या बोला मैंने, क्या बोला, क्या सुना? योग निद्रा लेते। हाँ, तो भगवान जो है कुछ समय के लिए योग निद्रा का जो है आनंद लेते हैं और इसके बाद फिर क्या करते हैं, पुस्तक लेकर फिर से बाहर निकल गए। हाथ में पुस्तक, हाथ में क्या है, पुस्तक लेकर के बाहर हैं चल दिए और नगर में घूमकर प्रभु अनेक विहार करते हैं। सबसे हंसते हंसते बोलते जाते हैं, मिलते हैं जिसको हंस हंस करके सबसे बोलते हैं, नगर में विहार करते हैं। नगर भ्रमण ये भी आनंद है ना। वो नवद्वीप जो है वो शहर भी जो इस प्रकार का बना हुआ है भगवान के विहार के लिए, बहुत सुंदर वो सब जो है सजावट उस नगर की। तो भगवान जो है सबसे हंसते हैं, बोलते जाते हैं, चलते जाते हैं और श्री प्रभु के तत्व को कोई नहीं जानता है तो भी सब लोग इनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। भगवान तत्व से नहीं जानते कि भगवान है, लेकिन आदर सम्मान करते हैं क्योंकि चेहरा में क्या सौंदर्य, कितना तेज है ना। सब शोक और चिंता सब दूर हो जाती है दर्शन मात्र से, है ना। तो भगवान अगर ना जनाए कोई नहीं जान सकता, लेकिन तो भी है तो वो भगवान और भगवान का दर्शन तो हो ही रहा है। तो इसमें कोई फल में कोई कमी नहीं कि भाई नहीं जान पाए तो आपको जो है फल नहीं मिलेगा। भगवान के दर्शन का या भगवान से बातें करने का फल तो पूरा मिलेगा, है ना। तो सब लोग इनका बहुत आदर सम्मान करते हैं और ये नगर में भ्रमण करते हैं और देवताओं को भी दुर्लभ श्री भगवान का दर्शन सब नगरवासी करते हैं। जो देवताओं को भी दुर्लभ दर्शन नगरवासी करते हैं, चाहे ना जाने, है ना, तो भी, है ना। यद्यपि प्रभु रे केहो तत्व नहीं जाने तथापि साधु से करे देखी सर्वे जने। नगर भ्रमण करे श्री सती नंदन दिव्य रे दुर्लभ वस्तु देखे सर्वे जन। अब सुनने सब लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब महाप्रभु कहाँ जाते हैं, एक जुलाहे के घर में गए। किसके घर में? जुलाहा कौन होता है, क्या करता है जुलाहा? कपड़ा बुनता है। पहले मशीनें नहीं होती थी, कपड़ा बनाने की मशीन नहीं, अभी मशीन में कितना कपड़ा बनता है। तो हम जब छोटे थे तो उस समय भी हम देखते थे जुलाहे, मशीन से कपड़ा नहीं बनता था हम जब छोटे होते हैं। तो जुलाहा, उसको शायद कुष्ठा भी बोलते, कुष्ठा है, हाँ, चरखा। वो सूत काटना है, सूत काटना अलग है, फिर सूत से फिर कपड़ा बनाते हैं, वो अलग होता है। सूत काटना अलग होता है, सूत से कपड़ा बनाना अलग कार्य होता है। तो जुलाहा कपड़ा बनाता है सूत से ही, है ना। तो जुलाहे के घर में गए, उसने प्रभु को आया देखकर सम्मान पूर्वक इन्हें प्रणाम किया। क्या किया उसने? हाँ, सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। प्रभु ने कहा एक अच्छा वस्त्र ले आओ। भगवान क्या बोले? एक अच्छा वस्त्र ले आओ। वो झट एक वस्त्र ले आया। प्रभु ने पूछा इस वस्त्र का क्या दाम है? प्रभु ने पूछा इस वस्त्र का क्या दाम है? उसने कहा आप जो दे देंगे,
उसने क्या कहा? आप जो दे देंगे, है ना। हाँ, तो प्रभु ने मूल्य बताया, प्रभु ने मूल्य बताया और फिर कहा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। कीमत तो बता दी लेकिन पैसे नहीं मेरे पास। भगवान कहते हैं अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। दुल्हन ने कहा गोस्वामी 10-15 दिन के बाद जब चाहे दे देना, आप वस्त्र लेकर आनंद से पहरो। हरि बोल। वस्त्र उस समय जो है ये सिला नहीं जाता था, सिलाई नहीं होती थी वस्त्र की, बहुत कम सिलाई होती थी। राजा लोग पहनते सिले हुए वस्त्र या कोई बहुत अमीर व्यक्ति, क्योंकि सिलाई आसान नहीं थी, कपड़ों की सिलाई, है ना। कुर्ता सिलना आसान नहीं था। तो क्या होता था, एक वस्त्र धोती के रूप में उसको पहनना तो सिलाई की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा वस्त्र जो है ये अंगोछा बोलते हैं या उत्तरीय बोलते हैं, तो वो जो है अपने कंधे में डाल लिया, बस। कुर्ता वगैरह कुछ नहीं है, हैं। अभी पैंट शर्ट ये सब, टी शर्ट ये सब कुछ नहीं चलते थे। अगर पैंट शर्ट तो ये सब ये उनका है, पश्चिमी देशों का है। वो ठंड में जो है, बहुत ठंड होती है तो पैंट शर्ट उनके लिए, अब भारत में भी जो है वो नकल हो रही है उसी की, है ना। तो भारतीय वेशभूषा तो यही है, बिना सिला कपड़ा, एक धोती है और एक उत्तरी है, दुपट्टा कहो, अंगोछा उत्तरीय है, ये जो है कंधे में डाल लिया। तो वो था, तो उसने कहा कि आप पहनो इसको, कपड़ा पहनो। अभी आपको कोई कहे ऐसे कपड़ा पहनो तो आप कहेंगे ऐसे कैसे पहने, तो सिलवाना पड़ेगा है ना। तो उसने कहा आप सुखपूर्वक पहनो और पैसा आप जो है जब 10-15 दिन बाद जब देना हो तो दे देना। उसने कहा उस दुल्हे के प्रति प्रभु ने कृपा दृष्टि है डाली और वहाँ से चलकर आप ग्वालों की बस्ती में आ गए। कहाँ पर आ गए? अब ग्वालों की बस्ती में आ गए हैं, और वहाँ जाकर एक गोप के दरवाजे पर बैठ गए। गोप के दरवाजे पर बैठ गए और अपना ब्राह्मण कुल में जन्म बताकर उससे परिहास करने लगे। अपना ब्राह्मण कुल में जन्म बताकर उससे परिहास करने लगे, है ना। तो मूल्यकारी बोले प्रभु ए बेकारी नाई, ताते बोले दस पक्ष दीवा भागो साई। वस्त्र लैया पर तुम्हें परम संतोषे, पाची तुम्हें कड़ी मोरे दियो समावेशे। तंतुवाय प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करी, उठी लेने गिया प्रभु गोयला रे पूरी। बलि लेने महाप्रभु गोपेरे दुयारे, ब्राह्मण संबंध प्रभु परिहास करे। अब परिहास किस प्रकार का परिहास? उनका परिहास क्या है? मैं ब्राह्मण, भाई मैं ब्राह्मण, तुम्हारे घर में एक ब्राह्मण आया है, अब क्या करना है तुमको? भगवान पूछते हैं एक ब्राह्मण आया है तुम्हारे घर में, अब क्या करोगे तुम? तो क्या कहते हैं, अरे बेटा दूध दही ले आ ब्राह्मण आया तेरे घर में, तेरे घर के दरवाजे में, तो तू क्या कर, दूध दही ले आ। दूध दही ले, आज तेरे घर से प्रचुर मात्रा में महादान वसूल करना है। प्रचुर मात्रा में तेरे घर से महादान वसूल करना है। तो ब्राह्मण वसूल करता है दान, क्षत्रिय राजा लोग कर वसूल करते हैं और ब्राह्मण दान वसूल करता है ना। तो ब्राह्मण आया तो आज तेरे घर से महादान वसूल करना है ना। तो भगवान कहते हैं प्रभु बोले अरे बेटा दधी दुग्ध आन, आज तोरे घरे रे लई मो महादान। तो गोपों ने प्रभु को साक्षात मदन गोपाल के रूप में देखा। हरि बोल। साक्षात मदन गोपाल है। और उन्होंने प्रभु को बैठने के लिए सुंदर आसन दिया है। और गोपगण परिहास करते हुए प्रभु को मामा मामा कहकर संबोधन करने लगे। अरे मामा, अरे मामा। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि किसी ने कहा मामा चल भात खा ले, तू घर में भीतर चल के भात खा ले मामा। चल भीतर घर के भीतर भात खा ले। कोई गो प्रभु के को कंधे पर बैठा कर घर ले चला, कंधे में बैठा लिया भगवान को और चल पड़ा। देखो भगवान कंधे में बैठे वो कंधे में बैठा करके अपने घर
ले चला। किसी ने कहा हमारे घर में जितना भात था पहले तुमने खा लिया था, तुम सब खा गए थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? कहता है मेरे घर में। अब वो जो है उस समय की लीला उसको याद आ रही है, द्वापर युग की लीला याद आ रही है। और तो उसको भी पता नहीं है कि अभी जो है दूसरे शरीर में है और पहले के शरीर में ये जो लीला हुई थी और कितना समय बीत गया। वो कहता है कि पहले जो है तुमने मेरे घर में सब भात खा लिया था, है ना। तो ऐसा बोलता है वो, है ना। तो कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है? भगवान से कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है? तो ये बस सरस्वती कहला रही थी, गोप कुछ नहीं जानता था। वो गोप जो बोल रहा है वो कुछ पता नहीं है ना। उनके वचन सुनकर प्रभु हंसने लगे। दूध, घी, दही, मलाई और मक्खन ला लाकर सब प्रभु के आगे रखा। सब भगवान के सामने सब रखा है। जैसे मान लो ये टेबल है, टेबल में सब सजा दिया, भगवान बैठे हैं उसके घर में, हाँ। और उनके वचन सुनकर प्रभु हंसने लगे और सब ने प्रभु के आगे दूध, दही, घी, मलाई, मक्खन ला करके रखा है। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने हंसते हंसते ऐसी लीला करी। दुग्ध दीघृत सर सुंदर न बनी, संतोषे तहारे सर्व गोप दे आनी। गोयाला रे कोले प्रभु प्रसन्न हाइया, गंधे बाणी के रे घरे उठी लेने गया। इस प्रकार गोपों के ऊपर प्रसन्न होकर के अब प्रभु जो है कहाँ गए? गंधी के घर गए हैं। गंधी मतलब क्या बोलते हैं? इत्र विक्रेता, इत्र जो बेचने वाले हैं गंधी बोलते हैं। तो गंधी के घर में गए भगवान, हाँ। और प्रभु को आया देख करके उस गंधी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु बोले अरे भाई बढ़िया इत्र लाओ। क्या कहते हैं भगवान? क्या लाओ? बढ़िया इत्र लाओ, बढ़िया इत्र लाओ। और गंधी तत्काल बहुत बढ़िया इत्र ले आया। प्रभु ने कहा क्या मूल्य लोगे इसका? इसका क्या मूल्य लोगे? तो गंधी ने कहा आप सब जानते हो, आपको मूल्य बताना की ज़रूरत नहीं है। प्रभु आज इत्र लगाकर घर जाइए और कल तक अगर शरीर में भारी सुगंधी बनी रहे, हाँ, धोने पर भी सुगंधी दूर ना हो तो आप आकर के दाम देना। अभी आप दाम मत दो, है? अभी इत्र जो है आपको जो मैंने लगाया है आप घर जाओ, है? और धोने पर भी जब सुगंधी, कल भी जो है धोने पर भी सुगंधी दूर ना हो तो आप जो है दाम देना, है ना। मेरा दिल तो यही चाहता है। इतना कहकर उसने श्री महाप्रभु के समस्त अंगों में इत्र लगा दिया। अब उस समय कुर्ता तो था नहीं, तो ये अंगोछा ये दुपट्टा है तो पूरे शरीर में इत्र लगाया भगवान के, है ना। पीठ में, छाती में, हाथों में, सब जगह इत्र लगाया उसने, है ना। और क्या बोला कि धोने पर भी सुगंधी दूर ना हो तब आप जो है दाम देना, है ना। पूरे शरीर में इत्र लगा दिया। अभी तो इत्र लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? इधर लगाते हैं, बस इधर ही लगाते हैं, यहाँ से सूंघते हैं। पूरे शरीर में इत्र लगाया उसने, है ना। हाँ, इतना कहकर उसने महाप्रभु के समस्त अंगों में इत्र लगा दिया। ना जाने क्या आनंद अनुभव हुआ उसको, कितना आनंद है। भगवान के शरीर में इत्र लगाया उसने, ना। धोई ले ओ जदि गाए गंध नाही छाड़े, तब जय कड़ी दिए मोरे चित्ते पड़े। एते बलि आपने प्रभु रे सर्व अंगे, गंध दे बाणे के ना जाने कौन रंगे। तो ये सब जो नवद्वीप वासी हैं ये भगवान के भक्त हैं, जन्म जन्म के भक्त हैं। क्या है? जन्म जन्म के भक्त हैं भगवान के। और प्रभु तो सब प्राणियों के हृदय को आकर्षित करने वाले हैं, सब प्राणियों के हृदय को आकर्षित करने वाले हैं। और इनके सुंदर रूप को का दर्शन करके कौन मुग्ध नहीं होता। भगवान का जो रूप है ना, तीनों लोकों में कोई उपमा नहीं है। ऐसा सुंदर रूप देख करके कौन मुग्ध नहीं होता है। इस प्रकार गंधी पर अनुग्रह करके एक माली के घर पहुँचे। अब कहाँ आए? माली। अब नींद आ रही है। हरि बोल।
प्रसादम टाइम, प्रसादम टाइम है। तो नींद से जो है जगाने का मंत्र क्या है? महाप्रसादे गोविंदे, ये मंत्र है। और नींद लाने का मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जब बोलते हैं तो नींद आती है और नींद जाती है, जागते हैं जब मंत्र होता है कौन सा? महाप्रसादे गोविंदे। पीछे खड़े हो जाओ, अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाओ। वैसे प्रभुपाद बहुत नाराज़ होते थे, प्रभुपाद बहुत नाराज़ होते थे। कहते 14 घंटे चाहे सो, क्लास में मत सो। 14 घंटे सोना पड़े तो 14 घंटे सो, या 24 घंटे सो, लेकिन क्लास में मत सो। प्रभुपाद तो बहुत इसमें जो है उद्विग्न होते थे। मतलब कहने का है कि क्लास में नहीं सोना है। बहुत प्रभुपाद कहते हैं मैं व्यथित होता हूँ। प्रभुपाद को बहुत ज़्यादा इससे एतराज़ है क्लास में सोने से। मुख्य बात ये है, आप लोग सोचते हैं कि भाई क्लास में सोने से क्लास में ना आने से अच्छा है कि क्लास में आएँ और सो जाएं, अच्छा है, वो भी ठीक है। लेकिन जो अपराध होता है ना, तो वो जो है बहुत गंभीर है। अपराध होता है कि वक्ता के सामने सो रहे हैं आप, है ना, तो उससे क्या होता है? वक्ता का जो है मनोबल टूटता है। कि श्रोताओं के उत्साह से ही वक्ता को शक्ति मिलती बोलने की। और जब श्रोता सो रहा है, श्रोता सोता है तो उसकी जो शक्ति, बोलने की शक्ति खत्म होती है ना। तो इसे चिंता करनी चाहिए कि क्लास में मुझे नींद आएगी, इसलिए पहले से इतना रेस्ट करो कि क्लास में नींद आए, और नहीं तो फिर पीछे खड़े हो या कुछ और करो, है ना, बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं क्या बता रहा था? माली के घर में है। अब भगवान कहाँ आए? माली के घर में आए, और माली ने इनके परम अद्भुत रूप को देख करके प्रणाम किया और आदरपूर्वक आसन दिया माली ने। तो श्रीमद् भागवत में भी कृष्ण बलराम की लीला है ना। माली के घर में आए, उस माली का नाम क्या था? उस माली का नाम क्या था जिसके घर में कृष्ण और बलराम आए थे और सखा भी थे? नहीं पता? सुदामा माली। क्या नाम था? सुदामा माली। वो सुदामा अलग है जो ब्राह्मण थे। एक मथुरा में सुदामा माली था, और सुदामा एक गोप हैं ब्रज में भी, ब्रज जिला में सुदामा गोप भी है, कृष्ण का सखा। श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, ये सब जो है बहुत से दामा। और द्वारका में सुदामा वो एक उनके सहपाठी हैं, प्राचीन हैं, बचपन के सहपाठी। तो सुदामा ये माली थी। यहाँ पर नाम नहीं बताया गया, लेकिन एक माली के घर में पहुँचे, है ना। तो क्या हुआ? परम अद्भुत रूप देख करके प्रणाम किया और आदरपूर्वक आसन दिया। प्रभु ने कहा भैया एक सुंदर माला ला करके दे दो। क्या कहा? एक सुंदर माला ला करके दे दो। परम अद्भुत रूप देखी मालाकार, सादरे आसन दिया करे नमस्कार। प्रभु बोले भाल माला देहो मालाकार, काढ़े पाती लगे कि छुना एक अमार। किंतु हमारे पास देने को पैसा टका नहीं है। तुमसे मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ? माला, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन देने का कितना बड़ा भाग्य है, हाँ, और बिना पैसे के देने का कितना बड़ा सौभाग्य है। अगर पैसा लेगा तो इतना, हाँ, वो उतना लाभ नहीं है बिना पैसे के। और भगवान कहते मेरे पास पैसा नहीं, तो कितना बड़ा अवसर दे रहे हैं। बिना पैसे के माला ले रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं उसको। तो कह रहे हैं मेरे पास पैसा टका नहीं है। तो मालाकार प्रभु को एक सिद्ध पुरुष के रूप में देख रहा था। वो बोला आपको कुछ भी नहीं देना होगा। क्या बोला? आपको कुछ भी नहीं देना होगा। ये कहकर उसने प्रभु के गले में एक सुंदर माला पहना दी और महाप्रभु के संग के सब छात्रों के साथ मिलकर हंसने लगे। महाप्रभु सब छात्रों के साथ मिलकर के हंसने लगे, है ना।
प्रभु बोले भाले माला देहो मालाकार, कड़ी पाती लागे कि छुनाए के अमार, सिद्ध पुर शेर प्राय देखी मालाकार, माली बोले कि छुदाए नाये के तुमार, एते बली माला दिले प्रभु रे श्री अंगे, हासे महाप्रभु सर्वे पढ़ो यार संगे। इसका मतलब जहाँ जहाँ भगवान गए हैं उनके साथ में कौन है? सब छात्र हैं। तो छात्रों को जो है दोपहर तक तो पढ़ाया, फिर छात्रों के साथ में गंगा स्नान भी किया, उसका भी विहार किया, और फिर अपने घर गए तो भोजन किया और थोड़ा विश्राम किया, फिर बाहर निकले तो सब छात्र मिल गए उनको। अब छात्रों के साथ में कहाँ कहाँ गए? सबसे पहले किसके पास गए? कपड़ा वाले के पास गए। फिर किसके पास गए? इतर वाले के पास गए हैं। जुलाहा ना, सब पहले जुलाहा, सबसे पहले जुलाहा है, ग्वाल गोप, हाँ गोप के घर गए। पहले गोप के घर गए, उसके बाद जुलाहा के पास गए वस्त्र वाले, उसके बाद गंधी इतर वाले के पास गए, उसके बाद मालाकार के पास गए, है ना। तो इस तरह से जो है इस प्रकार मालाकार के प्रति कृपा दृष्टि डालकर गौरांग प्रभु एक तांबूली के घर गए। किसके पास गए? तांबूली, पान बेचने वाले के घर गए। तांबूली ने इनका मदन मोहन रूप देखते ही इनकी चरण धूल ले ली। मदन मोहन रूप, हरि बोल, तुरंत चरण धूल ले ली तांबूली ने, है ना। तांबूली जो है पान, है ना, पान का पत्ता जो है जो उगाया जाता है खेती, तो जो मेरा जन्म स्थान महोबा है वहाँ पर पान बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ का पान जो है बहुत स्वादिष्ट होता है, पान का पत्ता। और ये कहा जाता है धान पान अरु केरा तीनों पानी के चेरा। धान में जो है बहुत पानी लगता है, और पान में भी बहुत पानी लगता है, और केला, तीनों पानी के चेरा, बहुत पानी लगता है पान, है ना। तो पान की खेती होती है महोबा में। तो तांबूली ने इनका जो है इनकी चरण धूल ले ली, सादर आसन दिया। वो बोला प्रभु आज मेरे महाभाग्य हैं, आज आप मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के घर पधारे, कैसे भाग्य हैं मेरे। उसने कहा, किसने कहा? तांबूली ने कहा। तांबूली देखाए रूप मदन मोहन, चरणे रे धूलि लई दिले आसन। तांबूली बोलाए बड़े भाग्य से अमार, कौन भाग्य तुम्हें अमा छारे रे दुयार। इतना कहकर आनंद पूर्वक अपने आप ही प्रभु के लिए तांबूल ला करके दिया, और भगवान हंसने लगे। प्रभु ने पूछा भाई बिना पैसे तुमने पान कैसे दे दिया? भगवान हंसे, तुमने पैसा लिए नहीं और पान दे दिया। बिना पैसा लिए तुमने पान कैसे दे दिया? ये ते बाले आपा नहीं है, परम संतोषे दिले ने तांबूल आने प्रभु देखी हासे। प्रभु बोले कड़ी बिना केने गुया दिला, तांबूली बोले चित है नहीं लईला। तो भगवान ने पूछा उससे, क्या पूछा? कि बिना पैसा लिए तुमने पान कैसे दे दिया? तो उसने कहा कि मेरे मन में ऐसा आया, मेरे मन में ऐसा आया। उसने कहा मेरे मन में ऐसा आया, और महाप्रभु उसके वचन सुनकर मुस्कुराए, संतुष्ट होकर पान खाने लगे। हरि बोल। बहुत बढ़िया पान पत्ता कर्पूर इलायची सब सामग्री देकर श्रद्धापूर्वक उसने पान लगाकर प्रभु को दिया, और किंतु उसने कुछ भी मूल्य नहीं लिया। सबसे बड़ा स्वार्थी वही है, पैसा नहीं लिया उसने, है ना। दिव्य पर्ण कर्पूर आदि जत अनुकूल, श्रद्धा करी धीले तार नाई नीले मूल। इस प्रकार तांबूली पर कृपा दृष्टि डालकर श्री गौर हंसते हंसते नगर में भ्रमण करने लगे। और नवदीपपुरी भी मथुरा की तरह विशाल पुरी है। जैसे मथुरा ही प्रकट हो गई नवदीप के रूप में, मथुरापुरी है। तो भगवान कृष्ण बलराम के रूप में
मथुरा में घूमा करते थे। यहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने छात्रों के साथ नवद्वीप में घूमते हैं। एक एक जाति के लाखों लाखों व्यक्ति जहाँ वास करते हैं। जैसे तांबुली है तो लाखों उनकी घर हैं, वो तांबुली वही व्यापार करते हैं। जुलाहा है तो लाखों जुलाहे हैं उनके घर, एक ही जो है स्थान में उनके घर। सब इस प्रकार की नगर बना हुआ, इस तरह से नगर का निर्माण इस प्रकार से हुआ था, है ना। तो महाप्रभु के विहार के लिए पहले से विधाता ने नगर को इस प्रकार सजाया है। पहले ब्रज लीला में जैसे श्री कृष्ण ने मथुरा नगर में भ्रमण किया था, उसी प्रकार की लीला श्री सच्चिदानंद नदिया में कर रहे हैं। मथुरा भ्रमण, यहाँ पर है नदिया भ्रमण। तत्पश्चात श्री गौर प्रभु शंख विक्रेता के पास आए। कौन? शंख विक्रेता। शंख विक्रेता के पास आए, उसने प्रभु को आए देखकर सादर नमस्कार किया। श्री प्रभु बोले, भाई अच्छा सा शंख ला करके दिखाओ। क्या बोले? अच्छा सा शंख ला करके दिखाओ। हरि बोल। महाप्रसादे गोविंदे। आँख खुल जाती है। हैं? क्या सुना? क्या सुन? नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना है। अच्छा सा संग ला करके दिखाओ। भगवान का अच्छा संग। अच्छा संग कैसा होता है? देखने में अच्छा, बजने में अच्छा हो। देखने में चाहे कितना भी अच्छा हो और बजे नहीं तो क्या फ़ायदा। तो भगवान ने कहा अच्छा सा संग ला करके दिखाओ। किंतु संग लूँगा कैसे? मेरे पास तो कौड़ी पैसा है ही नहीं। अब संग कैसे लूँगा? दिखा दो संग तो देख लूँगा। पैसे संग तो मैं ले नहीं सकता, क्यों? मेरे पास कौड़ी पैसा है ही नहीं। भगवान कहते हैं तबे गौर गेला संख्य बाणी के रे घरे, देखे संख्य बाणे के संभ्रम में नमस्कारे। प्रभु बोले देवे संख्य आने देखी भाई, के मने वने बे संख्य काढ़ी पाती नाई। उस वणिक ने दिव्य संख्य प्रभु को तत्क्षण लाकर दिखाया। क्या? दिव्य संघ। भगवान के हाथ में भी दिव्य संघ। क्या नाम है उसका? पांच जन संघ, है ना। तो उसने भी दिव्य संघ ला करके दिखाया और प्रभु के हाथ में दे करके प्रभु को प्रणाम किया। हाथ में दे दिया, प्रभु को प्रणाम किया। उसने फिर कहा, गोसाई शंख लेकर आप घर पधारो और पैसे दे जाना, ना दोगे तो भी कोई दायित्व तो नहीं है आपका। आप घर जाओ शंख लेकर के, पैसा दे दो या ना दो, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है इसमें पैसे की। भगवान कहते हैं। प्रभु ने संतुष्ट होकर के उस वणिक पर कृपा दृष्टि डाली और हंसकर वहाँ से चल दिए। संकेला ये घरे तुम्हें चाला है गोसाई, पाचे काढ़ी दी है ना दिले हो दाए नाई। इस प्रकार जितने नवद्वीप वासी हैं उनके घर प्रभु जाते हैं। जितने नवद्वीप वासी हैं उनके घर प्रभु जाते हैं। हाँ, उसी भाग्यवश आज भी नवद्वीप वासी श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरण दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। यही मत नवद्वीपे जाते ना गरिया, सब हरे मंदिर प्रभु बोले न ब्रह्मिया। सही भाग्य अध्यापी है नागरे के गण, पाए श्री चैतन्य नित्यानंद रे चरण। इसके बाद भगवान एक सर्वज्ञ ज्योतिषी के घर पहुँचे। अब सुनिए, बड़ी अद्भुत लीला है। कितने लोग जानते हैं इस लीला को? सर्वज्ञ ज्योतिषी के पास भगवान पहुँचे। अगर जानते भी हो तो भी जितने बार सुनोगे उतना ही रस है। कोई भी लीला है भगवान की, जितने बार सुनो उतना ही रस है। ये समाचार पत्र नहीं कि पढ़ करके फेंक दिया, ऐसा नहीं है ये, है ना। जितने बार सुनो उतना ही रस है। तो सर्वज्ञ ज्योतिषी के घर पहुँचे और प्रभु के तेज को देखकर उस सर्वज्ञ ने विनय पूर्वक प्रभु को नमस्कार किया। तबे इच्छा मय गौर चंद्र भगवान, सर्वज्ञ घरे प्रभु करी लपजान। तो प्रभु ने कहा, मैंने सुना है आप सबसे अच्छे ज्योतिषी हैं। क्या कहा भगवान ने? मैंने सुना है कि आप सबसे अच्छे ज्योतिषी हैं। देखिए तो मैं पहले जन्म में कौन था, देखिए मैं पहले जन्म में कौन था। भगवान ज्योतिषी ने कहा, ठीक, अभी देखकर बताता हूँ।
उसने कहा ठीक, अभी देख करके बताता हूँ। देखिया प्रभु तेज सही सर्वजान, विनय संभ्रम करे का लीला प्रणाम। प्रभु बोले तुम ही सर्वजान भाले सुनी, बोले देखी अन्य जन्म की छीलाम आमीन। वो भाग्यवान सर्वज्ञ चित्त में चिंतन करने लगा, बहुत भाग्यशाली, क्या बहुत भाग्यशाली था। चित्त में चिंतन करने लगा, अपने चित्त में चिंतन करने लगा, हाँ, और गोपाल मंत्र का जप करते हुए वो देखने लगा। गोपाल मंत्र का जप करते हुए वो देखने लगा, है ना। तो क्या देखा, क्या देखा? शंख चक्र गदा पद्म धारण के चतुर्भुज श्याम वर्ण श्री नारायण। देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्याम वर्ण श्री नारायण। देखा, महाज्योतिर्मय वक्षस्थल पर श्री वत्स कौस्तुभ उसने देखा। हाँ, तो जो है सोचा कि गोपाल जी तो अपना दर्शन करा रहे हैं, आप हमें तो इस ब्राह्मण का पिछले जन्म का बताइए, आप तो अपना दर्शन दे रहे हैं। वो भगवान ना जाना है तो कौन जान सकता है? हैं? मैं तो निमाई पंडित को जानना चाहता हूँ, आप तो अपना दर्शन करा रहे हैं गोपाल जी, है ना। दर्शन तो बहुत दिव्य है आपका, लेकिन निमाई पंडित कौन है पिछले जन्म का, वो तो बताइए आप। तो उसने आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, आंखें मल करके जो है फिर से मंत्र जाप करने लगा। तो फिर क्या हुआ? भाले बाली सर्वज्ञ सुकृति चिंते मने, जपीते गोपाल मंत्र दे देखे से ही क्षणे। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज श्याम, श्री वत्स कौस्तुभ वक्षे महाज्योतिर्धाम। तो फिर उसने कहा, गोपाल जी आप अपना दर्शन तो दे रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है, परंतु ये निमाई पंडित जो है, ये जगन्नाथ का जो पुत्र है, इसका तो बताइए कि ये कौन है पिछले जन्म का। तो फिर दोबारा देखा, फिर मंत्र जप किया, दोबारा देखा। तो क्या देखा? रात्रि का समय, रात्रि का समय है, कारागार है, कंस का पिता माता उनकी स्तुति कर रहे हैं। और फिर उसी क्षण देखा, पिता ने अपने पुत्र को गोदी में उठा करके रात के समय गोकुल में पहुंचा दिया, है ना। तो फिर बोला सर्वज्ञ ज्योतिष से बोला, गोपाल जी तो आप अपनी ही लीला दिखा रहे हो, इसका तो बताओ ये कौन है? गोपाल जी आप तो अपना ही बता रहे हो, हैं? अपना ही, हैं? अपनी लीला दिखा रहे हो, ये निमाई पंडित कौन है ये तो बताइए। फिर आंखें मल करके फिर से जप करना शुरू किया। अब क्या देखा? एक मनोहर नग्न बालक देखा। क्या देखा? एक मनोहर नग्न बालक देखा, कमर में किंकिणी है, दोनों हाथों में मक्खन लिए हैं, दोनों हाथों में मक्खन लिए हैं। अब जो है फिर से उस कहने लगा कि आप तो अपना ही दर्शन करा रहे हो गोपाल जी, मैं आपका गोपाल मंत्र जाप कर रहा हूँ तो मुझे आपके दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन निमाई का कुछ आप नहीं बता रहे हो डिटेल, इनका डिटेल नहीं बता रहे आप। तो वो बोला है। तो सर्वज्ञ ने फिर वे समस्त लक्षण उस बालक में देखे हैं। फिर उसने मंत्र जाप किया, फिर मंत्र जाप किया, आंखें बंद की। अब क्या देखा? मुरलीधारी त्रिभंग ललित, 3 अंगों से टेढ़े त्रिभंग ललित मुरलीधारी स्वरूप देखा। चारों ओर गोपियाँ गीत गा रही हैं। अद्भुत स्वरूप देख करके सर्वत्र सर्वज्ञ आँखों को मलने लगा। फिर से गोपाल जी ने अपना ही रूप दिखाया। मुझे तो पता नहीं चल रहा अभी ये निमाई पंडित कौन है। आँखें मली, फिर से जो है अपना मंत्र जाप कर रहा है और गौरांग को देख करके बार बार ध्यान लेंगे। अब एकाग्रता गौरांग को देख करके फिर से उसने गोपाल मंत्र का जाप किया कि मुझे इनका देखना है। तो इनका जो है निमाई पंडित को देख करके फिर से उसने जो है एकाग्रता की हैं और कहने लगा, हे श्री बाल गोपाल, ये विश्वम्भर ब्राह्मण कौन है, शीघ्र मुझे दिखाओ, ये इसका बताओ, इसका
हे बाल गोपाल, इसका तो बताओ, आप तो अपना बता रहे हो, अपना ही दिखा रहे हो स्वरूप। देखिए अद्भुत चक्षु मेले सर्वजान, गौरांगे चाहिए पुनः पुनः करे ध्यान। सर्वज्ञ का है सुने श्री बाल गोपाल, के अचिला तुझे यही देखा है सकाल। तब ध्यान में देखने लगा, क्या देखा? धनुर्धारी दूर मदल श्याम, हाँ, वीरासन मारकर विराजमान थे। कौन है? श्री राम धनुर्धारी, हाँ, श्री श्याम वर्ण के वीरासन में विराजमान है। तबे ते धनुर्धर दुर्बदल श्याम, वीरासन ने प्रभु रे देखा है सर्वजान। फिर वो बोला, गोपाल जी आप तो अपना अवतार बता रहे हो, आपका ही तो अवतार है ना? मुझे इस ब्राह्मण का चाहिए डिटेल, इसका डिटेल बताओ, इसका डिटेल क्या है ना? तो फिर उसने जो है मंत्र जाप किया। अब मंत्र जाप किया, निमाई पंडित कौन है? ये निमाई पंडित है, इसका बताइए कौन है? तो फिर क्या देखा? प्रलय काल के जल में बराह मूर्ति हैं, पृथ्वी को धारण किए दांत के ऊपर, और प्रलय काल के जल में बराह भगवान देखा एक दांत पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, है ना? फिर आंखें मलने लगा, है ना? गोपाल जी अपना क्या रूप देखा, दर्शन दिया है, हैं? लेकिन निमाई पंडित का जो है मुझे अभी तक पता नहीं चला कि क्या है। फिर जब किया तो नरसिंह रूप देखा, बहुत उग्र रूप में नरसिंह भगवान हैं, अपार भक्त वत्सल भी हैं, असुरों के ऊपर बहुत गुस्सा भी होते हैं, और भक्त वत्सल अपार है नरसिंह भगवान, है अपार भक्त वत्सल। वो देखा है तो फिर सर्वज्ञ ने फिर से जो है मंत्र जाप करना शुरू किया, है ना? गोपाल जी के सब अवतार में देखने को मिल रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है। कभी भी ऐसे गोपाल जी ने दर्शन नहीं दिए अपने, बड़ा सौभाग्य है। लेकिन फिर भी इस निमाई पंडित का नहीं पता चल रहा क्या है। फिर से जब किया, अब क्या देखा? प्रलय काल के जल में मत्स्य अवतार देखा, मत्स्य अवतार देखा। प्रलय काल के जल में क्या? मत्स्य भगवान मत्स्य अवतार के आनंद पूर्वक जल में विहार कर रहे हैं। वो पुण्यवान जो है देख रहा है कि ये अवतार मत्स्य अवतार है, ये है ना? पुण्य देखे प्रभु रे नरसिंह अवतार, महाउग्र रूपे भक्त वत्सल अपार। और इसके बाद फिर उसने जब आंखें मली तो फिर क्या देखा? उसने वामन रूप धारण करके बलि राजा के यज्ञ में छल पूर्वक जो है राजा को छल रहे हैं। केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। लोभ करना ठीक नहीं होता ब्राह्मण के लिए। केवल 3 पग छल कर रहे हैं बलि के साथ में, वामन रूप में। वो दर्शन किया, वामन अवतार का दर्शन किया, और फिर आंखें मलने लगा। गोपाल जी बहुत कृपा कर रहे हैं, आज तो गोपाल जी बहुत कृपा कर रहे हैं। ये निमाई पंडित का तो अभी तक पता नहीं चल रहा। ये ब्राह्मण जो विश्वम्भर है, इसका तो आपने अभी तक कुछ संकेत ही नहीं दिया, है ना? तो फिर क्या किया? फिर जो है क्या देखा? फिर से उसने जो है गोपाल मंत्र जप किया, और क्या देखा? हलधर रूप में देखा, भगवान को हलधर के रूप में देखा। बलराम के रूप में देखा। भगवान जो है उन्मत्त हलधर रूप मूसल धारण किए, हल मूसल धारण करते, बलराम का रूप देखा, है ना? सुकृति सर्वज्ञ पूर्ण देखा है प्रभु रे, मत हल धर रूप श्री मूसल करे। फिर से आंखें मलने लगा, है ना? प्रभु गोपाल जी, इस विश्वम्भर ब्राह्मण का तो बताओ, ये पिछले जन्म में कौन था, ये तो बताओ जरा। ये तो बताओ। हैं? अभी ये बैठा हुआ है जानने के लिए, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। कोई ग्राहक आया है मेरे पास में, वो जो है बैठा हुआ है, और मैं पूरा टाइम जो है मेरा इस प्रकार से जा रहा है, वो उसको मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, है ना? तो क्या हुआ?
अब देखा महाप्रभु जगन्नाथ रूप में देखा, और दक्षिण में बलराम और बीच में सुभद्रा देवी हैं। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, हरि बोल। ये देखा। पुनः देखे जगन्नाथ है मूर्ति सर्वे जान, मध्य शोभे सुभद्रा दक्षिणे बलराम। इस प्रकार सर्वज्ञ ने अनेक भगवत स्वरूप अवतारों के दर्शन किए, परंतु योग माया के बस में प्रभु के स्वरूप को कुछ भी नहीं जान पाया। अब बता कुछ नहीं पा रहा है? आज पहली बार फेल हो गया। आज पहली बार फेल हुआ। दुकानदार की दुकान जो है फेल हो गई। ग्राहक जो है निराश हो रहा है। तो फिर सर्वज्ञ विस्मित होकर मन में सोचने लगा, ऐसा लगता है ब्राह्मण कोई महामंत्र विद्या जानता है, तो इसने हमारी विद्या फेल कर दी है। अपनी विद्या से इसने मेरी विद्या को फेल कर दिया है। ये ब्राह्मण जो है कोई महाविद्या जानता है, मेरी विद्या फेल हो रही है, इसके सोचने लगा। और इस ब्राह्मण के शरीर में अलौकिक तेज भी देखता हूँ, अथवा मुझे सर्वज्ञ जानकर मेरी अवहेलना करने आया है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। इस प्रकार जब सोच रहा था तब महाप्रभु हंसकर बोले, कौन हूँ मैं, क्या देखा आपने? इतनी देर हो गई, तुम बार बार आंखें खोलते हो फिर आंखें बंद करते हो बार बार। ये क्या ड्रामा कर रहे हो? भगवान के लिए कौन सा ड्रामा कर रहे हो तुम? बार बार खोलते हो फिर मेरी तरफ देखते हो फिर आंखें बंद करते हो फिर। भगवान के क्या देखा? मैं कौन हूँ? पिछले जन्म का कौन हूँ? स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हो? बार बार ऐसे देखते हो। फिर सर्वज्ञ बोला, आप इस समय तो पधारो, इस समय तो पधारो, मैं अच्छी तरह अपना मंत्र जप कर आपको सवेरे बताऊंगा। वो मंत्र में एकाग्रता नहीं हो पा रही मेरे। एकांत में मंत्र का जाप करूंगा और सवेरे बताऊंगा आपको। अभी तो आप जाओ कि मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है, मंत्र फेल हो गया मेरा। हाँ, सवेरे बताऊंगा कि आप पिछले जन्म में कौन थे, कल सवेरे बताऊंगा, अभी आप जाओ, मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा, मंत्र फेल हो गया मेरा, है ना। ठीक है, ऐसे कह हंसते हुए महाप्रभु वहाँ से चल दिए। ठीक है। अब अपने सब अवतारों के दर्शन करा दिए भगवान ने, और तो अभी अपने को छिपाए हुए हैं। देखो कैसी लीला है, अगर नाम जनाए तो कोई जान नहीं सकता, और सब लीला दिखा रहे हैं, सब रूप दिखा रहे हैं अपने, तो भी कोई पहचान ना पाए। कौन पहचान सकता है ना। तो फिर चल दिए और अपने भक्त श्रीधर के घर पर आए हैं। तो लीला तो बहुत है ना। आज की जो है कथा यहीं पर ही हम विश्राम देंगे। अब आप लोगों के साथ में कोई विचार विमर्श, समय तो नहीं है, फिर भी 2-3 जी आप लोगों की ओर से जी। माइक, हैंड माइक। सुनाई पड़ा सबको? नहीं सुनाई पड़ रहा? जोर से बोलो। जैसे आपकी भी रुचि है ग्रंथ पढ़ने में, वैसे मतलब मेरे अंदर कोई रुचि नहीं है, मैं पढ़ने के बैठा तो मैं मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि मेरे को कुछ और कर लेना चाहिए, भटक जाता हूँ और मतलब 1 घंटा नहीं पढ़ पाता। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है कि रजोगुण तमोगुण के भाव जो है ये बाधा डालते हैं, है ना। लेकिन नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्राय भद्रेश्वर, नित्यम भागवत सेवया, रोज़ भागवत का श्रवण करना, यानी मॉर्निंग क्लास। अब वो भागवत का हो, चैतन्य चरितामृत का हो, कोई मॉर्निंग क्लास है, और इवनिंग क्लास, गीता का हो या कुछ और भी, मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास, नित्यम भागवत सेवया है। तो क्या होता है, तथा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चे, तो काम लोभ आदि रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं, चेत एते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति, तो चित्त जो है इनसे फिर आविद्ध नहीं होगा, आएंगे
लेकिन फिर जो है ये चित्त को वेधन नहीं करेंगे। जैसे बाण होता है ना, तो बाण लगता है और आर पार हो जाता है, तो वेध दिया तो फिर बड़ा व्यथा होती है, बड़ी व्यथा। रजोगुण तमोगुण के भाव जो है व्यथित नहीं करेंगे, आएंगे। जैसे बाण आता है, लगता है, काम का बाण है, काम क्रोध लोभ, ये सब बाण की तरह लगते हैं और व्याकुल कर देते हैं चित्त को। तो रजोगुण तमोगुण के भाव आते हैं, लेकिन चित्त जो है को वेधन नहीं कर पाते हैं, घाव नहीं कर पाते चित्त में। हाँ, तो तदा रजस तमो भावा काम लोभादेश चेत एत अनाविधम स्थितम सत्व प्रसिद्धि, सत्व गुण में प्रसन्न हो जाता है चित्त। ठीक है ना, तो सत्व गुण में आए तो चित्त प्रसन्न हो जाएगा। रजोगुण तमोगुण के भाव, तो कैसे विधि क्या है? नित्यम सवेरे भागवतम क्लास, शाम को गीता क्लास। जी माइक, अच्छा चलो आप दो, जिनके पास माइक है, माइक इज़ राइट, चलो बोलो। नहीं ऐसे ही लग जाएगा, ऐसे ही लग जाएगा। ओ जी, मैं ये जो ज्योतिष जो थे, ये कृष्ण लीला के गर्ग मुनि थे या कोई और थे? ज्योतिषी क्या? सर्वज्ञ कौन थे? सर्वज्ञ ज्योतिष कौन है? हाँ, अब ये जो है ये ब्राह्मण के रूप में भगवान की लीला में कुछ ना कुछ सेवा करते रहे। ब्रज में बहुत से ब्राह्मण थे, है ना, इसका तो कोई सब नहीं बताया गया, लेकिन ये जो है जन्म जन्म के भगवान के क्या हैं? संगी हैं, जो हर अवतार में भगवान के साथ आते हैं। ठीक है। और हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सुपारी की क्या चीज़ है? ये सुपारी क्यों नहीं खाते? पान में सुपारी क्यों नहीं खाते हैं, बताइए, कौन बताएगा? सुपारी क्यों नहीं खाते? हाँ, चार नियमों में जो एक आता है नशा नहीं करना, वो नशा होता है उसके अंदर क्या? नशा होता है। चाय कॉफ़ी इसमें भी नशा होता है। आप कहेंगे कहाँ नशा होता है? लेकिन नशा होता है और आप देहात्म बुद्धि में आ जाते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि आप पहले से नशे में हैं, क्या अपने को शरीर समझ रहे हैं। नशा का मतलब है अपनी गलत पहचान करना। जैसे नशा में कोई होता है तो नाली में पड़ा हुआ है, अपने को प्रधानमंत्री समझ रहा है। नशा का मतलब क्या है कि जो आप नहीं हैं अपने को वो समझ रहे हैं। तो पहले से आप नशे में हैं, अपने को शरीर समझ रहे हैं। तो इस नशे को और क्यों बढ़ाएं? सुपारी है, चाय है, कॉफ़ी है, ऐसे तो लगता है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वैसे ही हूँ, लेकिन वो नशा बढ़ रहा है। आप देहात्म बुद्धि में और ज़्यादा देह में अपनी पहचान कर रहे हैं। ठीक है ना। और कलियुग को परिचय महाराज ने स्थान भी दिया है ना, नशा मध्य। तो इसमें जो है किसी प्रकार का नशा है, इसमें कलियुग निवास करता है। इसलिए 4 नियमों का पालन करते हैं तो इसमें नशा भी, हर प्रकार का नशा छोड़ना है। कलियुग निवास करता है इन चीज़ों में। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप इतने दिन से ब्रह्मचारी आश्रम में सिंस 40 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका सक्सेस का सीक्रेट क्या है? मतलब जोर से बोलो। 40 साल से प्रैक्टिस सीक्रेट कर ऑफ रहे हैं। सक्सेस प्रभु जी आपका ब्रह्मचारी आश्रम में क्या है? मतलब उतार चढ़ाव आप देखे होंगे कि इतने सारे ब्रह्मचारी चले गए, तो आप अभी टिके हुए हैं और आगे भी रहेंगे, तो क्या रीज़न क्या है? मतलब आपका सीक्रेट सक्सेस बता सकते हैं? इतने सारे ब्रह्मचारी हैं तो। इनका प्रश्न है कि 40 साल से मैं ब्रह्मचारी हूँ। हाँ, मैं 83 में ज्वाइन किया था मैंने, तो 17 साल वो हो गए, और ये 25, 17 और 25 कितना हुआ? 42 साल। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण अब यही समझ में आता है कि हम जो है 10 अपराधों से बचें, नाम के 10 अपराधों से बचें। और उस नाम में 10 अपराध भी, पहला अपराध वैष्णव निंदा, और वैष्णव निंदा भी 6 प्रकार की। वैष्णव अपराध 6 प्रकार के, हंति निंदति वैद्वेष्टि। निंदा करना भी एक है, लेकिन पीटना भी एक अपराध है, निंदा करना दूसरा अपराध है, द्वेष करना तीसरा अपराध है, वैष्णव का सम्मान नहीं करना चौथा अपराध है, हाँ, क्रोध करना ये 5वां वैष्णव अपराध, क्रोध करना, हाँ, और दे करके प्रसन्न ना होना ये 6ठा अपराध है ना। तो 6 अपराधों से बचें। तो नाम का ये पहला अपराध जो है आप
बच रहे हैं, पहले अपराध से बच रहे हैं। तो बहुत सावधान से हमें जो है जो सवेरे की साधना है उसमें आप रहेंगे तो अपराध से बचेंगे, अपराध से बचेंगे तो सवेरे की साधना होगी। एक दूसरे के आश्रित हैं। आप अपराधों से बचोगे तो साधना अच्छी होगी, और साधना अच्छी होगी तो अपराध से बचोगे। तो हम रोज़ 10 अपराध बोलते हैं, लेकिन नाम का जो पहला अपराध है उसके 6 हिस्से हैं वैष्णव निंदा के। और आप कहेंगे कि मैं वैष्णव निंदा तो नहीं करता, लेकिन सुनता हूँ, उसमें बहुत मज़ा आता है ना। ठीक है ना। तो वैष्णव निंदा सुनना भी जो है बहुत बड़ा, उसमें पूरा का पूरा आप उसको मौका दे रहे हैं बोलने का, आप सुन रहे हैं तो, है ना। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी जैसे माली था, गंधी था, तो सबको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो जो फिर से बोलो। माली गंधी सब थे, सब भगवान। क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा। माली गंधी गंधी, हाँ हाँ, सब भगवान को एक ही बार में पहचान गए। लेकिन ज्योतिषी ने नहीं, वो भी नहीं पहचान, कोई नहीं पहचान रहा, कोई नहीं पहचान रहा भगवान, कोई नहीं पहचान रहा भगवान के तत्व को, कोई नहीं जान रहा। प्रभावित होते हैं देख करके ही, देख करके प्रभावित होते हैं कि कोई बहुत महान व्यक्ति है। और भगवान चैतन्य जो है जनसाधारण में अपना तत्व नहीं बताना चाहते, लेकिन लोग सम्मान करें, उनसे शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए संन्यास लिया। भगवान ने संन्यास दिया कि सन्यासी मान करके भी अगर उनका सम्मान करेंगे तो उनकी रक्षा हो जाएगी, और शिक्षा प्राप्त करें। भगवान ने संन्यास लिया। तो भगवान अपना तत्व नहीं बताना चाहते साधारण लोगों के बीच, लेकिन भक्तों के बीच में जहाँ कीर्तन होता है उस बीच में, उन भक्तों के बीच में अपना तत्व बताते हैं भगवान। तो जैसे तो वो जो है बातें भक्तों को जो है मतलब आदेश है कि बाहर ना जाए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल बाहर नहीं जाए। श्रीवास के घर में जो है दीवाल के अंदर सब अपना जो है तत्व बताते हैं भगवान। कभी भक्ति के भाव में है तो भक्तों की चरण धूल लेते हैं, और जब ईश्वर भाव में होते हैं तो अपना तत्व बताते हैं, और सब बताते हैं तुम्हारे ऊपर कैसी मैंने कृपा की थी, तुम्हारे कौन से संकट को मैंने दूर किया था, सब भक्तों को बताते हैं। और फिर ये जब बातें हैं ये बिल्कुल भक्तों के समाज से बाहर जाती नहीं। तो जब तक भगवान का अवतार है तब तक ये सब लीलाएं जो है, जो तीर्थयात्री ब्राह्मण था उसको भी दर्शन दिया, तो वो चाहता है कि मैं सबको बताऊं भगवान का। नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक किसी को नहीं बताना। जो केशव कश्मीरी पंडित, उनको भी शास्त्र में भराया, फिर सरस्वती ने बताया वेदों से भी गुप्त बात है, तुमको बता रही हूँ, लेकिन किसी को नहीं बताना, आयु क्षीण हो जाएगी। तो भगवान जब तक हैं तब तक ये भागवतम में भी जो है जो वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के अवतार का, तो जितने भी आचार्य हुए पहले के भागवती टीका करने वाले, उन्होंने इस प्रकार से बताए नहीं, या तो बस समझ नहीं पाए। जैसे कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, श्रीधर स्वामी की टीका और जितने भी पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका है उसमें है ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु होंगे। उन्होंने इस तरह से टीका करी है कि बिल्कुल संकेत भी नहीं मिलता है भगवान का। ठीक है ना। तो ये जो है भगवान की इच्छा है कि भगवान जब अवतार लेंगे तो पहले से साधारण जनता को पता ना चले, और अवतार के समय भी किसी को पता ना चले। अवतार जब समाप्त हो जाए, भगवान चले जाएं, तो फिर जो है ये फैलाया जाए। अब हम खूब फैला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का अवतार। चैतन्य महाप्रभु के समय अवतार काल में ये बातें क्या थी, भक्तों तक सीमित थी। किसी को अगर बता दिया तो मना किया कि नहीं बताना। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरित्र महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। बंद किया हरे कृष्ण।